हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, हमारे पास कस्टमर लेकर आया है एक BS कंपनी BSP 1506C में रिसीवर आया है, जिसमें बोर्ड ये लगा हुआ है और इसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो रेड लाइट की है। सो आज हम सीखेंगे कि इसमें रेड लाइट मेजर फॉल्ट कौन से होते हैं और कैसे कैसे हम इसमें रेड लाइट का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हम। सो इसमें 4-5 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमें लाजमी इसको चेंज करने पड़ते हैं, इसके बाद ये रेड लाइट प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे इसका प्रॉब्लम सोल्व करना। सो सबसे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हम सीखेंगे इसमें कंपोनेंट चेंज करेंगे, कौन से कंपोनेंट लाजमी होते हैं जिसको चेंज करने से रेड लाइट प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। सबसे पहले हमें वन नंबर जो इसका चेकिंग का जो प्रोसेसिंग आता है वो हमें इसका सप्लाई का चेक करना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है इसमें जो ज़्यादातर जो सिम वाले रिसीवर है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि रिसीवर जो इसकी जो सप्लाई है वो ब्लिंकिंग करती है, इसकी वजह से भी रेड लाइट का प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले हमें इसके वोल्ट चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। सप्लाई की वोल्ट चेक करके इसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको चेक कराएंगे इसके सप्लाई के वोल्ट कि कितने कितने आते हैं और कितने नहीं आते। अगर नहीं आते तो किस वजह से नहीं आते वो प्रॉब्लम आपको चेक कराएंगे। तो मेरे रिसीवर को मैंने ऑन कर लिया है, 1 मिनट नहीं चालू हुआ, अभी चालू हुआ है। अभी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें 3.3 वोल्ट, ठीक है, इसके आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी 3.3 वोल्ट, ये इसकी गन की 7 वोल्ट 8 वोल्ट, जो कि इसके जो GPR से होता है उसको एक्टिव करने के लिए 8 वोल्ट होते हैं, ठीक है। वो यहाँ से इसके ये वाला इसका मॉसफेट लगा हुआ है उसको 5 वोल्ट कन्वर्ट करके इसको देता है, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राउंड की तार है और ये हमारे पास 16 वोल्ट और ये 19-22 वोल्ट 23 वोल्ट, ठीक है। इसका मकसद है ये सप्लाई इसकी अभी रेडी है, सप्लाई रेडी है। सप्लाई रेडी होने के बाद हमारे पास 3-4 कंपोनेंट लाजमी होते हैं, जिसको अगर आप उसमें एक आधा कंपोनेंट एक्सटेंड करते हैं तो उसमें दोबारा मसला हो जाता है, ठीक है। तो कुछ दिन चलता है फिर उसमें रेड लाइट प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो कंपोनेंट है वो लाजमी एक्सचेंज कर लें। तो आपका जो भले आप कस्टमर से आपको मुँह मांगे इसकी जो कीमत ले लें, मगर आप उसमें क्या करें, इसके जो कंपोनेंट लाजमी जो चेंज करने पड़ते हैं वो आपको बताता हूँ, वो लाजमी इसमें चेंज कर दें ताकि उसमें रेड लाइट प्रॉब्लम दोबारा ना हो जल्दी से। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसमें रेड लाइट प्रॉब्लम है वो कौन सी है वो हम चेक करेंगे। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ। पहले मैं इसको, ये बाईपास हुआ पड़ा है, कस्टमर कहीं से लेकर आया है, किसी ने बाईपास किया है। बाईपास को हम कैंसिल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वोल्ट आपको चेक करा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं कंपोनेंट बताऊँगा कि कौन से आप कंपोनेंट लाजमी चेंज करने पड़ेंगे। ये हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये हम चेक करते हैं। इसमें वोल्ट आ रहे हैं 1.78, ठीक है। ये 1.8 भी होता है, 1.78 वोल्ट तो कुछ नहीं है, 1-2 मिनी में इसका कमी खेर है, उसका कुछ नहीं है, ये सही है। इसके अलावा हमारे पास ये है जो मक्खी है वो वोल्ट नहीं बना रही थी इसलिए इसने बाईपास किया हुआ था, ठीक है। ये जो बाईपास है वो एक किस्म का जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि ये कुछ दिन चल जाता है, तकरीबन 1-2 दिन वगैरह ये चल जाता है। तो इसका बाईपास आप ना करें, इसका जो जेन्युइन फॉल्ट है हल करें, ठीक है। मीटर जो है ये वाला, इसको आप जहन में लाजमी रख दीजिए, ठीक है। वोल्ट आपको मैं फिर से चेक कराता हूँ, शायद मीटर में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हो। 1.7 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो उसके अलावा मक्खी नहीं बना रही वोल्ट, ठीक, मक्खी जिसका फॉल्ट था पहले जो रेड लाइट में फॉल्ट है। इसमें जो है फॉल्ट है ये मक्खी का ही है, मगर आपको मैं मेजर फॉल्ट बताऊंगा कि कौन कौन से चेंज लाजमी करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये इसका कंपोनेंट लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक जैक लगा होता है, इसके नीचे बिल्कुल ये ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि स्टार्टिंग चार्ज जो ट्रांजिस्टर कहलाता है स्टार्टिंग, ठीक है। ये वाला चेक हमें लाजमी करना पड़ता है। इसकी एक टांग ऊपर की तरफ होती है, 2 टांगें नीचे की तरफ होती हैं, ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। उसको हम चेक कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जब आप रिसीवर को ऑन करेंगे तो ये आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट जो ऊपर वाले जो उसकी कनेक्शन होता है उसमें 3.3 वोल्ट बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेफ़्ट में फर्स्ट वाली जो नीचे की तरफ लेफ़्ट में तार होती है, कनेक्शन होता है इसका, वहाँ पर आप इसको चेक करें, ठीक है। अगर वहाँ पर 3.3 वोल्ट बना रहा है तो इसका मकसद ये स्टार्टर जो ट्रांजिस्टर वो सही है, अगर वोल्ट नहीं बना रहा तो स्टार्टर ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। अभी इसमें सर प्रॉब्लम ये है इसकी मक्खी का है, मगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें कौन से लाजमी चेंज करने पड़ते हैं कंप्यूटर। इसमें एक मक्खी चेंज कर लें, ये वाली मक्खी है,
इसको न्यू लगा लें, ठीक है। पुरानी कहीं से निकाल कर ना लगाएं, न्यू लगाएं। पुरानी लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो वो 5 वोल्ट से बढ़ा देती है वोल्ट कभी कभी, तो मेन ऐसे में खतरा रहता है। तो इसकी वजह से आप इसको न्यू लगाएं, ठीक है। एक मॉड्यूल सर्किट आता है, वो भी लगा सकते हैं आप। अगर मॉड्यूल सर्किट आपके पास नहीं है तो आप ये वाली चेंज न्यू कर लगा सकते हैं। इसके अलावा ये स्टार्टर होता है, ये कभी कभी क्या होता है, कस्टमर हमारे पास मक्खी के फॉल्ट में आ जाता है, तो हम मक्खी बदली करके इसको दे देते हैं, और दोबारा दूसरी मरतबा जब फॉल्ट आता है वो सेम रेड बत्ती, इसका जो रेड लाइट है वो आती है और फॉल्ट दूसरा निकलता है। कस्टमर को पता नहीं चलता है कौन सा फॉल्ट है। तो आप इसको ये वाला जो स्टार्टर है वो भी इसके साथ एक्सचेंज कर दें, ठीक है। इसके अलावा ये 1.8, इसमें भी काफ़ी मैंने फॉल्ट सॉल्व किए हैं जो 1.8 में कभी कभी आ जाते हैं। तो सजेस्ट ये है कि आप ये वाला 1.8 ये वाला 3.3 वाला स्टेटर, ठीक है। इसके अलावा ये 1.5 वाली मक्खी, 1.2 1.5 वाली मक्खी, ये इस बोर्ड में, दूसरे बोर्ड में मैं नहीं बता रहा हूँ, इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में आप ये सारे तीनों जो कंपोनेंट वो चेंज कर लें। चेंज करके इसको फिर तसल्ली से आपको कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये रिसीवर देखें आप, अभी ये रेड लाइट पे आ चुका है, रेड लाइट पे जल रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम मक्खी की थी, तो अभी हम इसके अंदर मक्खी भी चेंज करेंगे, स्टार्टर चेंज करेंगे और 1.8 चेंज करके आपको चेक कराएंगे। सो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी मेरे पास जानकारी होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और कुछ इस वीडियो में ऊंच नीच हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मेरी हेल्प कर सकते हैं, शुक्रिया। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बोर्ड को निकाल लेते हैं, ताकि हमें जो कंपोनेंट निकालने में थोड़ी आसानी हो। तो ये जो इसकी किनारी लगी होती है वो हमें तकलीफ देगी। इसका जो शोल्डरिंग मशीन है, कावे की मशीन है, उसको हम यहाँ से इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, इसके कटांके वगैरह शोल्डर नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से हमें तकलीफ देगी। तो हम इसको बोर्ड को निकाल लेते हैं आराम से, सुकून से इसको निकाल लेते हैं, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। और ज़बरदस्त बात एक बता दूं आपको कि अगर आप कस्टमर से मुतमिन है और कस्टमर को आप इसको देना चाहते हैं तो आप इसको इसमें एक बेस्ट ये बात है कि अगर आपके पास कस्टमर तसली से है, कस्टमर अपना ही है, इसको आप ऐसा एक दूसरा काम कर सकते हैं इसके बोर्ड के अंदर। सबसे पहले आप इसको बोर्ड को निकालें और पहले इस फॉल्ट हल करने से पहले आप इसको सर्फ से वॉश कर लें। सर्फ से अच्छी तरीके से इसको वॉश करके धूप में सुखा दें घंटे डेढ़ के लिए। उसके बाद आप इसका कंपोनेंट चेंज करके उसको दे दें। इसका जो है बेस्ट तरीका ये है, इसमें फॉल्ट दूसरी मरतबा नहीं बनेगा इसमें कोई। वही अभी इसमें जंग खा चुका है ये इसका जो सर्किट, वो अभी इसके नट जो खुलने में हमें तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ से एक निकल जाएगा एक मक्खी। अगर आपके पास हीट मशीन है तो आप हीट मशीन की मदद से भी निकाल सकते हैं, नहीं है तो आप कावे शोल्डरिंग मशीन जो काव्या है आयरन, वो उसके से आप निकाल सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये मशीन है, इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, तो हम मशीन से इसके जो है सर्किट निकाल लेंगे। दोस्तों मैंने जो है इसमें तीनों कंपोनेंट निकाल लिए, ठीक है। अभी हम इसके अंदर न्यू इंस्टॉलेशन करेंगे, नए कंपोनेंट वगैरह इसके अंदर लगा लेंगे। पहले हम इसके जो प्रिंट है वो ठीक कर लेते हैं, ताकि हमें इसको जो है इसका जो इंस्टॉलेशन में कोई तकलीफ़ ना हो, और उसके जो कंपोनेंट है
वो सुकून से लग जाए। सो हमारे पास ये बनी है थोड़ी सी, इसमें जो कंपोनेंट पड़े हुए हैं काफ़ी। सो इसके अंदर हमारे पास 1.8 का ढूंढना है मॉसफेट। ये हमारे पास 3.3 का है, 1.8। सो हमारे पास ये पड़ा है 1.8 का। और मक्खी का है, मक्खी पड़ी है ये वाली, इसकी चिप 5 टांग वाली इसकी ऐसे ये पड़ी है। इसको भी हम निकालते हैं। एक ओई होई होई कहाँ गई, ये पड़ी है, इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पर। उसके अलावा दूसरी क्या थी, मक्खी 1.8 और गिम्माला टास्टर ये पड़ा है हमारे पास। ये इसको हम भी निकालते हैं यहाँ पर। तो तीनों कंपोनेंट हमने निकाल लिए, ठीक है। सो इसके नंबर मैं आपको चेक करा दूँ। ये जो टास्टर है गिम्माला, उसका नंबर है ADAA, ठीक। और ये जो है इसको हम वैसे ही एक 1.8 इसको कहते हैं मॉसफेट है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो 1.8 है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक। और ये S15 जो है हमारे पास 5 टांग वाले ऐसी S15, इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको मक्खी ऐसी भी कहते हैं। 1.5 वोल्ट की इसकी चिप भी कहते हैं। और ये 5 वोल्ट स्विचर भी है और 1.5 वोल्ट जो स्विचर भी है, ठीक है। सो दोबारा हम हीट मशीन से इसको लगा लेंगे। हीट मशीन की खासियत एक ये है कि इसमें अगर आप कोई भी कंपोनेंट चेंज करते हो ना, सो किसी और जो मिस्त्री को जो मैकेनिक है उसको पता नहीं चलता कि इसमें कंपोनेंट कौन से चेंज हुए पड़े हैं क्या, ताकि इसके जो प्रिंट जो ऐसे लग जाते हैं जैसे कंपनी के लगे हुए हैं, इस तरीके से इसके प्रिंट जो है सेट हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता इसमें कंपोनेंट कौन सा चेंज किया हुआ होता है। सो अगर आप न्यू इसमें लगाएंगे तो पता चलेगा भाई इसमें आके इसमें ये वाला टास्टर जो नया लगा हुआ है। अगर आप इसमें किसी और बोर्ड से निकाल कर लगा देंगे फिर से कस्टमर को घंटा पता नहीं चलेगा इसमें क्या चीज़ बदली हुई है। सो ये अभी सेट हो चुके हैं। फिर भी हमें इसको जो है परफेक्ट करने के लिए हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। सो पेस्ट इसका लगा लेते हैं पेस्ट को, तो ताकि इसकी जो पकड़ हो जाए, इसकी जो ग्रिप हो जाए, टांकों की जो इसकी शोल्डिंग है वो थोड़ी मजबूत हो जाए, फिक्स हो जाए इसकी, ठीक है। तो तीनों पर हमने लगा लिया। फिर से हम थोड़ी हीट इसको दे देते हैं। सेट हो गया दोस्तों। सो अभी ये रेडी हो चुका है चालू करने के लिए। सो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, इसका जो बोर्ड है सही से इसका लगा लेते हैं, फिर हम इसको ऑन करेंगे और आपको चेक कराएंगे कि ये रेडी हो गया है कि नहीं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक नहीं कीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला हो जाए और हमें भी कोई जो है काम करने में या वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट हो जाए। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद वगैरह, लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह अच्छी से नहीं करोगे तो हमें भी तसल्ली नहीं होती कि वीडियो बनाएं और किसी दोस्त वगैरह से शेयर करें। तो ये जो इसका जो था कंपोनेंट
वो सही से फिक्स नहीं हुआ था शीट से। सो इसको हम दोबारा जो है थोड़ी शोल्डिंग कर लेते हैं। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें तसल्ली करनी है, काम में परफेक्ट काम करना है। काम में फिर शिकायत ना रह जाए। इसके कंपोनेंट है, इसको लाजमी आप रीशोल्ड कर लें ताकि इसकी जो है हीट मशीन जो है इसमें कभी कभी क्या है सही से काम नहीं करती। ठीक है, सो इसके लिए लाजमी आप इसको जो है रीशोल्ड लाजमी कीजिए। सो फाइनली फ्रेंड्स द रिसीवर हैज़ बीन ओके। सो ये देख सकते हैं ये रिसीवर जो अभी ऑन पे आ चुका है। ठीक है, सो उसके जो वोल्ट है आपको मैं फिर से चेक करा देता हूँ कि इसके वोल्ट 1.5 वाले जो मक्खी थे वो अभी बन रहे हैं कि नहीं। सो ये देखिए रिसीवर को डिवाइस को मैंने मीटर को से नुकसान कर दिया। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं 1.3 वोल्ट इसमें ये वाली मक्खी बना रही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन।